स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अधेसिव सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है तथा विभिन्न प्रकार के पाइपिंग सॉल्यूशंस को यह कंपनी बनाती है। और नो डाउट फ्रेंड्स, पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, कहीं ना कहीं खुद को मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में साबित कर चुकी हैं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एस्ट्रल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो एस्ट्रल के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2060 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 10 से 12 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं ना कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 368 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो 337% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 10 से 11% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पर खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एस्ट्रल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एस्ट्रल लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो 1996 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा विभिन्न प्रकार के पाइपिंग सॉल्यूशंस का यह कंपनी निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद के मुख्यतः यूजर्स की बात की जाए तो प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम में तथा सीवरेज, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज से लेकर विभिन्न सारे उद्योगों में इनके द्वारा बनाए गए पाइपिंग सॉल्यूशंस का उपयोग किया जाता है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तथा कंपनी के प्लस पॉइंट की बात किया तो पिछले लंबे समय से अधेसिव सेक्टर में यह कंपनी कार्यरत है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की टेक्निकल्स की बात की जाए तो करंट टाइम में 41,540 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं ना कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2062 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 2655 का हाई लगाने के बाद 1582 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है अपने मिड के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय स्टॉक पीई की बात की जाए तो 97.6 की तथा बुक वैल्यू 120 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.15% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 29.5%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 22.6%, जो कि फ्रेंड दोनों ही काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स यदि मार्केट में गिरावट की बात की जाए तो उसके बाद से इन कंपनियों में भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन धीरे धीरे करके अब फ्रेंड्स मार्केट रिकवर हो रहा है, तो आगे ये कंपनियां भी तेजी के साथ रिकवर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 3-4 वर्षों में काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो यदि इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां आप लोगों को अब भी मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की तो मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 571 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 55.85% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईएस की बात किया तो 16.26% तथा डीआईआईएस के स्टेक की बात किया तो 14.37%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया है तो 13.53%। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं एफआईआईएस तथा डीआईआईएस लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है।
वही फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 2062 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात की जाए तो 47 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के बाद जब फ्रेंड्स तेजी आई तो काफी तेजी के साथ ये कंपनियां रिकवर हुई, लेकिन कहीं न कहीं दोबारा से हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों के भी क्वार्टरली रिजल्ट में हम लोग कमजोरी देखने को मिल रही है। इस वजह से फ्रेंड्स स्वाभाविक इन कंपनियों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 2000 रुपए से नीचे जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग इन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, ये लार्ज कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। यदि प्रत्येक गिरावट पे धैर्य तथा संयम के साथ लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां अब भी आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के दे सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।